हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फाइंड करेंगे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूजिंग tan फंक्शन और इसके बाद हम फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूजिंग टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल। यानी सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जबकि हमें एक आइडेंटिटी गिवन है और वो है tan थीटा, और इसकी हेल्प से हम बाकी आइडेंटिटीज फाइंड कर लेंगे। और इसके बाद हम फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूजिंग टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल। यानी हमें एक आइडेंटिटी दी गई हो और हमें बताया गया हो कि ये आइडेंटिटी किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम फाइंड करेंगे वैल्यूज कॉस थीटा की और कोसिकेंट थीटा की। तो चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। tan फंक्शन को यूज करते हुए रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें कहा गया रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने को, जबकि tan फंक्शन हमें दिया गया है tan थीटा क्या है -1/3, और इसके साथ साथ हमें कंडीशन दी गई है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट 2। ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, यानी tan थीटा हमारे पास ये जो दिया गया है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब हम जानते हैं कि नेगेटिव है, ये tan थीटा नेगेटिव है, और tan नेगेटिव किन क्वाड्रेंट्स में होता है। अगर हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो इसलिए अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से दोनों में से कौन सा हो सकता है। तो उसने दे दिया कि हमारे पास जो tan थीटा है वो नेगेटिव है, तो वो किस क्वाड्रेंट में है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हम बाकी आइडेंटिटीज़ भी ये सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। बाकी आइडेंटिटीज़ को भी देखते हैं इसका सोल्यूशन में हमने लिखा कि tan थीटा इज इक्वल टू -1/3, ये हमें गिवन है, और cot थीटा क्या होता है, इसका tan का रेसिप्रोकल होता है। तो cot क्या हो जाएगा 3/-1, और 3/-1 वही -3 आ जाता है, यानी डिनोमिनेटर में अगर 1 आ जाए उसे लिखें या ना लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो cot थीटा हमारे पास क्या आ गया -3। अब हम फाइंड कर लेंगे सेकेंड थीटा, और सेकेंड थीटा के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा और उसका होल का स्क्वायर रूट। अब हम पहले सेकेंड थीटा क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास tan की वैल्यू है। अगर हमारे पास यहाँ पे साइन की वैल्यू होती, यानी गिवन वैल्यू साइन की होती, तो हम कॉस पहले फाइंड कर लेते। तो इसी तरह से हमें ये देखना है कि हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है, जैसे हमारे पास tan है और cot है, तो इन दोनों को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट कौन सी आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने सेकेंड थीटा पहले फाइंड किया, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट होता है। तो tan की हमारे पास वैल्यू मौजूद है, तो tan की वैल्यू लगा देंगे। क्या वैल्यू आएगी -1/3। हम यहाँ पे एक स्टेप लिख भी सकते हैं कि 1 + -1/3 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो 1 उसी तरह से आ गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो 1 + 1/9 और होल का स्क्वायर रूट उसी तरह से आ गया। अब हम एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम 9 आ जाएगा, 9 + 1 आ जाएगा न्यूमरेटर में, क्योंकि फर्स्ट वाले का 1 था, जस्ट 1 + 1/9 था, तो उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ पे 9 एलसीएम मल्टीप्लाई हुआ है। तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, स्क्वायर रूट 10/9। अब यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट, और जब भी स्क्वायर रूट हटाते हैं तो साथ प्लस माइनस लगाते हैं। तो स्क्वायर रूट 10 उसी तरह से आ गया, क्योंकि 10 का कोई स्क्वायर रूट हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए ये किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता, लेकिन 9 3 का स्क्वायर बनता है। तो इसलिए यहाँ पे एक स्टेप आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट 10/3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये फिर इससे कैंसिल होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई, सेकेंड थीटा आ गया ± स्क्वायर रूट ऑफ 10/3। और क्योंकि हमें गिवन क्या था कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव वैल्यू निगलेक्ट कर देंगे, हम जस्ट नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। और किस लिए, सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट 2, हमें गिवन था कि टर्मिनल आर्म हमें किस में रहना है, हमारा जो एंगल बन रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए साइन और कोसिकेंट थीटा ये पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड थीटा और कॉस थीटा ये नेगेटिव होते हैं। tan भी नेगेटिव होता है, और ये भी कॉस और सेकेंड भी नेगेटिव होते हैं, जबकि कोसिकेंट और साइन पॉजिटिव होते हैं।
तो इसलिए यहाँ पे हमने सेकेंड को नेगेटिव ले लिया और पॉजिटिव को हम निगलेक्ट कर देंगे, यानी यहाँ पे ये प्लस माइनस था तो हम जस्ट माइनस साइन लेंगे। अब यहाँ से हमें पता है कि सेकेंड का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस, या हम कह सकते हैं कॉस सेकेंड क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब ये इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कॉस आ जाएगा, यानी ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी और नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये देखें 3 यहाँ पे ऊपर चला गया और क्योंकि ये नीचे था और स्क्वायर रूट 10 ऊपर था वो नीचे आ गया, तो ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास रह गया साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर हमारे पास अभी मौजूद है, मतलब कॉस हमारे पास है तो हम उसकी वैल्यू लगा देंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू थी कॉस की, 1 माइनस, ये वाला माइनस उसी तरह से आ जाएगा, और कॉस की वैल्यू हमारे पास थी -1 ओवर, कॉस की वैल्यू हमें अभी फाइंड की थी -3 ओवर स्क्वायर रूट 10। तो यहाँ पे हम लगा देंगे -3 ओवर स्क्वायर रूट 10 और इसका होल स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 10 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 10 - 9 ओवर 10 आ गया। 10 - 9 कितना होता है 1, तो ये 1 ओवर 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट साइन थीटा की वैल्यू आई 1 ओवर 10। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर रूट क्योंकि 1 ही होता है, तो इसलिए ये हमने 1 लिख दिया और स्क्वायर रूट 10 उसी तरह से आ गया। अब साइन की वैल्यू हमारे पास आ गई, कोसेकेंड की वैल्यू हम इससे फाइंड कर सकते हैं कि कोसेकेंड क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंड होता है। तो इसलिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे साइन वाली वैल्यू का, कि ये हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आएगा स्क्वायर रूट 10 ओवर 1। तो स्क्वायर रूट 10 ओवर 1, ये 1 लिखने की डिनोमिनेटर में ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 10। तो ये हमने सारी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे हमने सारे फाइंड कर दिए। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करेंगे यूजिंग कॉट फंक्शन, यानी कॉट फंक्शन हमें गिवन होगा और बाकी फंक्शंस हम फाइंड करेंगे उसको यूज़ करते हुए। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमारे पास कॉट फंक्शन दिया गया है 15 ओवर 8। अब इसको यूज़ करते हुए और इसके साथ हमें टर्मिनल आर्म भी बताई गई है कि एंगल हमारा कहाँ बन रहा है, इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। हमारे पास ये कॉट एंगल दिया गया है, कॉट थीटा किसके इक्वल है 15 ओवर 8, मतलब ये फंक्शन दिया गया है, लेकिन हमें ये बता दिया गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अब हमें डिसाइड करना है कि ये फिर कौन से क्वाड्रेंट में, ये हम फाइंड करेंगे। इसके साथ साथ हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है कॉस थीटा की और कोसेकेंड थीटा की। तो यहाँ पे हमें पहले डिसाइड करना होगा कि हमारा टर्मिनल आर्म्स कौन सी बनेगी। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास कॉट फंक्शन दिया गया, हमने पहले वो लिख दिया, और कॉट क्योंकि ऑपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है tan का, तो इसलिए tan की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाती है और नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे 15 ऊपर था नीचे आ जाएगा और 8 नीचे था तो ऊपर चला गया। तो ये हमारे पास tan की वैल्यू आ गई। हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें कॉस थीटा और कोसेकेंड थीटा तक पहुँचना है। तो अब हम tan अगर हमारे पास आ गया, tan की वैल्यू आ गई है, तो हमारे पास फार्मूला होता है सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है जो हमें याद रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि tan था इसलिए हम ये इस फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे tan की, 1 प्लस 8 ओवर 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है और 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, डिनोमिनेटर में 225 आ रहा है, वो एलसीएम आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा, 225 आ जाएगा, प्लस क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है सेकेंड वैल्यू में, तो इसलिए यहाँ पे 64 भी सेम उसी तरह से ही आ जाएगा। इसको हम प्लस कर लेंगे और प्लस करने के बाद अगर हम इसका स्क्वायर रूट हटा देते हैं तो 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो 17 ओवर 15 आ जाएगा क्योंकि 225 15 का स्क्वायर होता है। तो इसलिए स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी हम स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो हम प्लस माइनस लगाते हैं। अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी होगी। तो यहाँ पे हमारे क्योंकि बताया गया कि आर्म हमारे पास जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, और वैल्यू हमें कौन सी दी गई, हमें वैल्यू दी गई है कॉट, और कॉट पॉजिटिव है। तो कॉट हमें चेक करना है कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है।
अब ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट में तो ये नहीं है, इसलिए ये हम नहीं ले सकते। यहाँ पे कॉट क्या होता है, क्योंकि साइन ओवर कॉज होता है, तो कॉज यहाँ नेगेटिव है, तो इसका मतलब कॉट क्या होता है, ये कॉज ओवर साइन होता है। तो क्योंकि कॉज नेगेटिव है तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी नहीं ले सकते हम। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन भी नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है, तो माइनस ओवर माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे हमारे पास जो कॉट होता है वो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम थर्ड क्वाड्रेंट सेलेक्ट करेंगे कि हमारे पास जो, इसका मतलब हमारे पास जो क्वाड्रेंट आ रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट है। और अब उसी को यूज़ करते हुए हम बाकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो हमने लिख दिया इन थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड cot इज़ पॉजिटिव, ऑल अदर विल बी नेगेटिव। बाकी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं लेकिन tan और cot पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब secant भी नेगेटिव होगा, जस्ट cot और tan पॉजिटिव होता है। तो हम secant की हमारे पास आई थी प्लस माइनस वैल्यू, ये आई थी, तो हम प्लस को निगलेक्ट कर देंगे, हम जस्ट माइनस वैल्यू को रखेंगे। अब क्योंकि हमारे पास secant आ गया तो यहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं इजीली, क्या, कॉस क्योंकि रेसिप्रोकल होता है secant का, तो इसलिए इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये हमारे पास कॉस की वैल्यू आ गई। अब कॉस की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। इसी से हम साइन थीटा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो साइन थीटा हमारे पास कैसे आएगा, क्योंकि साइन क्यों फाइंड कर रहे हैं हम, कोसिकेंड तक पहुंचने के लिए, क्योंकि साइन की वैल्यू अगर मिल जाती है तो हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास कोसिकेंड आ जाएगा। तो इसलिए साइन किसके इक्वल होता है, उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस की हम वैल्यू लगा देंगे 15 माइनस 15 ओवर 17 का हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 17 का स्क्वायर 289, और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये आ गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 289 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू मिल रही है, 64। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 64 ओवर 289, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो इसलिए 8 ओवर प्लस माइनस 8 ओवर 17 आ जाएगा, क्योंकि 289 को अभी हमने सॉल्व किया था कि ये किसका स्क्वायर था, ये 17 का था। साइन हमारे पास क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है हम, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये हम नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे और पॉजिटिव वैल्यू निगलेक्ट कर देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे। हमारे पास जस्ट एक ही वैल्यू आएगी, हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ नहीं ले सकते। हर क्वाड्रेंट में एक ही साइन यूज़ होता है, या तो वो पॉजिटिव होता है साइन, यहाँ पे पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, या फिर नेगेटिव होगा। तो हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने इस यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ले ली। तो साइन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई -8 ओवर 17। तो कोसिकेंड कैसे आएगा, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे जस्ट, तो हमारे पास ये 17 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये नीचे है, और ऊपर क्या है 8 है, और वो नीचे आ जाएगा। तो कोसिकेंड की वैल्यू -17 ओवर 8 आ गई। तो यही इसका सोल्यूशन था।